और अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं बेरमो उपचुनाव की। बेरमो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह आज नामांकन दाखिल करेंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बोकारो पहुंचने वाले हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर महतो बाटुल भी आज नामांकन का पर्चा भरेंगे। बाटुल के नॉमिनेशन को लेकर बाबूलाल मरांडी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी बोकारो जाएंगे। वहीं बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री लालचंद महतो और सीपीआई उम्मीदवार बैजनाथ महतो भी पर्चा भरेंगे। जय मंगल सिंह के नामांकन के बाद जैना मोड़ में सीएम की चुनावी सभा है। फुटबॉल मैदान में आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस कोटे के मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर महतो बाटुल के नामांकन के बाद बीटीपीएस के झारखंड चौक पर बीजेपी का चुनावी कार्यक्रम है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। और बेरमो उपचुनाव में बीजेपी के योगेश्वर महतो बाटुल और कांग्रेस के जय मंगल सिंह और अनूप सिंह में सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। योगेश्वर महतो बाटुल 2014 में बेरमो से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2019 में उन्हें राजेंद्र प्रसाद सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह के निधन से खाली हुई सीट पर उनके बेटे जय मंगल उर्फ अनूप सिंह पर दांव लगाया है। जय मंगल को बेरमो में सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। हालांकि बीएसपी के टिकट पर पूर्व मंत्री लालचंद महतो भी यहां ताल ठोक रहे हैं। और इधर बिहार चुनाव को लेकर गोड्डा में बिहार से सटे इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बसंत राय की संवेदनशील बॉर्डर में आईआरबी के 8 जवानों की तैनाती की गई है, जो हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच कर रहे हैं। सनौर बॉर्डर का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। इसको लेकर हम अभी पहुंचे हैं बसंतराय प्रखंड के सनौर का जो बॉर्डर है, ये एक सेंसिटिव बॉर्डरों में माना जाता है। कहा जाता है कि इस बॉर्डर एरिया से लगभग हजारों वाहने और दोपहिया या चारपहिया वाहने जो है उनका आवागमन रोजाना होता है। क्योंकि बिहार का जो वो धोरैया एरिया है, वो एरिया मार्केट के मामले में ज़्यादा खास जाना जाता है। तो झारखंड से भी लोग वहाँ जाते हैं और बिहार से भी लोग झारखंड की तरफ आते हैं। वाहनों में दारू गांजा ये सब पैसा वैसा जांच करते हैं कि यदि कोई ज़्यादा कोई माने गांजा दारू तस्करी यहाँ से ना हो, ये सब। और मालगाड़ी का होता है जो उसका भी जांच करते हैं कि क्या इस गाड़ी में है क्या नहीं है। आर्म्स वगैरह भी देखते हो? हाँ, टोटल ये सब जांच होता है यहाँ पर। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 गोड्डा। और त्योहार पर रेलवे ने लोगों को तोहफा दिया है। रेलवे से झारखंड समेत देश भर में 196 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, जो 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। इनमें झारखंड से चलने वाली 9 ट्रेनें शामिल हैं। झारखंड में चलने वाली ट्रेनों में रांची जयनगर, रांची पटना, रांची हावड़ा और टाटा हावड़ा एक्सप्रेस शामिल है। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने झारखंड से 9 स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है, जिसके तहत राजधानी रांची से कई ट्रेनें खुलेंगी। इसके अलावा झारखंड के कई अन्य जिलों से भी ट्रेनों को खोलने की घोषणा की गई है। रेलवे बोर्ड के इस निर्णय से कहीं न कहीं झारखंड से बिहार एवं अन्य राज्यों में जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा और ख़ास करके जो फेस्टिवल सीजन में लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे, उनके लिए ये मददगार साबित होगी। जिस तरह से लगातार मांग की जा रही थी कि कोरोना पीरियड में जो मार्च महीने से ट्रेनें बंद थी उन्हें खोला जाए, तो रेलवे ने ये घोषणा किया है कि स्पेशल ट्रेन के जरिए इन ट्रेनों को खोला जाए और जो कोविड-19 का जो SOP है उसका पालन कराते हुए यात्रियों को इसमें सफ़र करने की अनुमति दी जाएगी। कहीं न कहीं रेलवे के इस फैसले से यात्रियों में खुशी है और उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही इस पर सहमति मिलेगी और उसके बाद ट्रेनें चलने लगेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। साहिबगंज में निर्भया कांड को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला और पुलिस प्रशासन के साथ सरकार पर निशाना साधा। दरअसल लापता नाबालिग लड़की का शव उसके घर के पास संदेहास्पद स्थिति में मिला था, लेकिन इलाके के लोगों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। मृतक की सहेली के मुताबिक 2 दिन पहले वो दोनों अपने दोस्तों से मिलकर लौट रहे थे, लेकिन शाम होने के कारण गांव के ही कुछ लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान वो किसी तरह लड़कों के चंगुल से निकलकर भागने में सफल रहीं, लेकिन मृतक को लड़के उठाकर ले गए। दूसरे दिन लड़की का शव उसके घर के पास मिला, जिसके बाद परिजनों ने शव को दफना दिया। लेकिन अब उसकी सहेली के बयान के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सामूहिक बलात्कार का सीबीआई जांच कराना होगा। उधर गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में 5वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। गांव के ही 5 लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप है। घटना शनिवार की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने छात्रा का अपहरण किया और सुनसान घर में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। घटना की जानकारी घर वालों को मिली तो गुस्साए परिजनों ने एक आरोपी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को घटना की सूचना मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 नाबालिग हैं, लेकिन गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहाँ पे एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 5 लड़के उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद वो लड़की घर चली जाती है। सुबह में माँ बाप को जानकारी देती है, लेकिन माँ बाप के द्वारा किसी को बताया नहीं जाता है। फिर अगले दिन सोमवार को उसके माता पिता के द्वारा वो गांव में चर्चा किया जाता है इस पर। तो उसके बाद जो घटना में शामिल जो अपराधी लोग हैं उनमें तनाव हो जाता है। फिर इनके घर पे भी आते हैं, विवाद बढ़ाते हैं। फिर संध्या में यहाँ तक भी पुलिस को जानकारी नहीं है। संध्या के समय में करीब 8 साढ़े 8 बजे ये दोनों घटना को लेकर के आक्रोश में पीड़ित पक्ष के एक चाचा हैं, वो लड़की का चाचा, उनके द्वारा वो 2 अभियुक्त हैं उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो घटना होती है। उसके बाद हम लोग को 9:30 बजे के बाद घटना की जानकारी मिली। रांची से बड़ी खबर है। बरियातू थाने में सिपाही की जमकर पिटाई की गई है। तो राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बरियातू थाने में एक सिपाही की जमकर पिटाई की गई है। सब इंस्पेक्टर पर पिटाई का आरोप लगा है। सिपाही की भांजी ने शिकायत की थी। सुलह के लिए दोनों को बुलाया गया था थाने पर। घायल जवान राजेश किरकेट्टा की इस दौरान पिटाई की गई। राज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सिपाही की भांजी डॉक्टर है। जवान की बच्ची के नवजात बेटी की दरअसल मौत हो गई थी, जिससे आक्रोशित जवान ने डॉक्टर भांजी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके खिलाफ भांजी ने थाने में शिकायत भी की थी। तो रांची से ये बड़ी खबर है। हम आपको बता दें, बरियातू थाने में एक सिपाही की जमकर पिटाई की गई है और आरोप सब इंस्पेक्टर पर लगा है पिटाई का। दरअसल सब इंस्पेक्टर की भांजी ने सिपाही की शिकायत की थी। बाद में सुलह के लिए दोनों को थाने भी बुलाया गया था। घायल जवान राजेश किरकेट्टा की पिटाई यहां पर की है सब इंस्पेक्टर ने। दरअसल राज अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। सिपाही की भांजी जो है वो डॉक्टर बताई जा रही है। इधर झारखंड में खुदरा शराब विक्रेता अब लाइसेंस के साथ अपने कारोबार को सरेंडर करने का मन बना चुके हैं। रांची में झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने अपने नुकसान और दर्द को सरकार के सामने रखा। शराब कारोबारियों ने राज्य में वैट की दर को 50 से 75% बढ़ाने का विरोध किया। शराब कारोबारियों ने सरकार के सामने मुख्य रूप से अपनी 3 मांगे रखी, जिसमें शराब की बिक्री के अनुरूप ही राजस्व लेने और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग शामिल है। पहला हम चाहते हैं कि सरकार या तो हमारे माल के उठाव और बिक्री के अनुरूप ड्यूटी लिया जाए, जैसा कि मई और जून के महीने में किया जा रहा था।
हमारा दूसरी मांग है कि आज के दिन में सरकार हमसे 5% पर दिन की रेट से राजस्व देने में अगर कोई भी देरी होती है तो उसे 5% प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लेती है, इसे 5% से घटाकर 0.5% किया जाए। तीसरी मांग है, अगर सरकार हमारी मांगों से सहमत नहीं है तो हम विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि हमें इस व्यापार से बाहर निकल, हमारे राजस्व को हमने जो भी सिक्योरिटी जमा किया है उसको समायोजित करते हुए हमें इस व्यापार से बाहर निकलने का अवसर प्रदान किया जाए। खबर कोडरमा से, जहां बोनाकाली में जुडको द्वारा 5 करोड़ की लागत से 90 आवास बनाए जा रहे हैं। भूमिहीनों को किफायती दर पर किश्तों में यह आवास मिलेगा, लेकिन नगर परिषद द्वारा अब तक इसका नक्शा पास नहीं हुआ है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आवास बनाए जा रहे हैं ठीक उसके ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार गुजरा है। तो देखिए सरकार अप्रूव कर चुकी है उसका डीपीआर, डिजाइन ड्राइंग सरकार के तरफ से अप्रूव है। हमारे यहाँ चूंकि शहरी क्षेत्र में तो हमारे यहाँ अप्लाई किया, हम भी पास उसको करेंगे। उधर हजारीबाग में एयरपोर्ट का निर्माण अधर में लटक गया है। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले जयंत सिन्हा ने एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था, लेकिन 1 साल के बाद भी अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। नगमा एयरपोर्ट के लिए 200 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन ग्रामीण अब मौजूदा रेट पर मुआवजा चाहते हैं, लिहाजा मामला कोर्ट में चला गया है। नगमा का जो रेट मिलता है वही रेट से हम लोग को भी मिलना चाहिए, तब हम लोग एग्री करने तैयार हैं। उधर देवघर के आदिवासी ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल के लिए ग्रामीण लघु पेयजल आपूर्ति योजना बनाई गई है। इसके तहत देवघर के करीब 280 गांव तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का फैसला लिया गया है, लेकिन जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर कोकरी बांक पंचायत में सिंचाई के पानी से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। पंचायत में 8 ग्रामीण लघु पेयजल आपूर्ति योजना स्वीकृत है, लेकिन इनमें से ज्यादातर खराब पड़े हैं। हम लोग को बहुत पानी का तकलीफ होता है। देखिए यहाँ पटवान वाला पानी हम लोग पीते हैं। यहाँ पहाड़ी इलाका है, बहुत पानी तकलीफ है। लिखित दिए हो, पीएडी लिखित दिए हुए हैं कि अभी तक पीएडी का कुछ माने जितने भी आवेदन जितना हमको सूचना मिला ऐसे हम लोग दिए हुए हैं, और अभी तो जलसे का उनका अभी तो बनता है ना सर, अभी उनका भुगतान नहीं हो तो वो चालू नहीं किए हैं। इधर दुर्गा पूजा को लेकर रांची में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सरकार के गाइडलाइन के तहत पूजा करने पर चर्चा की गई। साथ ही पूजा समितियों की परेशानी को भी प्रशासन ने जाना। इस दौरान प्रशासन ने विसर्जन में महज 3 लोगों के शामिल होने की गाइडलाइन में ढील देने का फैसला लिया और अब विसर्जन में 7 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं पूजा पंडाल में साज सज्जा की भी अनुमति दी गई, लेकिन पंडाल के बाहर किसी तरह का आकर्षण नहीं होगा। लोगों की जहाँ समस्या थी उसको समझा गया है और गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोगों ने उसको सुलझाने का संपूर्ण प्रयास किया है। कुछ समस्या जैसे इन लोगों ने सफाई की या लाइटिंग की जो बात की है उस पर हम लोगों ने नगर निगम को भी निर्देशित किया हुआ है। नगर निगम से भी अधिकारी आए हुए थे। हाईकोर्ट और एनजीटी के ऑर्डर्स का पालन किया जाएगा। प्रत्येक तालाब में वाटर बॉडीज में कुछ क्षेत्र को कॉर्डन करके बैरिकेड करके वहीं पर ही किया जाएगा विसर्जन, और उसके बाद 48 घंटों में उसकी साफ सफाई भी रांची नगर निगम के द्वारा की जाएगी। और झारखंड में साल 2007 से 2009 के बीच झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा 50 करोड़ की दवाइयां खरीदी गई थी, लेकिन ये दवाइयां शॉर्ट एक्सपायरी थी, लिहाजा स्वास्थ्य केंद्रों ने लेने से इनकार कर दिया था और ये गोदाम में पड़ी एक्सपायर हो गई। हेमंत सरकार ने इसके एसीबी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, जब जांच होगा तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि कौन कौन से लोग शामिल थे इसमें, क्या अधिकारी कर्मचारी शामिल थे या कहीं कोई और ऊपर के लोग भी इसमें शामिल थे। और जो भी शामिल होगा, इस सरकार में एक चीज सुनिश्चित है कि जो भी घोटालेबाज हैं, जो घोटाले में शामिल होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।